जय गुरु जी। संगत जी, आज छोटी दिवाली है। दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, इस बार ना गुरु जी महाराज दिवाली से पहले यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन हर एक संगत के घर में आ रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर। गुरु जी आपके पूरे परिवार पे अपनी कृपा करने आ रहे हैं संगत जी इस बार दिवाली पे। तो जो आपने गुरु जी से मांगना है मांग लो संगत जी, क्योंकि इस बार आप जो मांगोगे ना वो आपको मिलेगा भी संगत जी। और इस बार तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो हर घर में ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई परेशानी है। आजकल पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही है हर घर में संगत जी। त्योहार है, खर्चे होते हैं, तो गुरु जी महाराज आ रहे हैं पैसों की बारिश करने आपके घर में। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि खूब सारा पैसा तो आपके घर में वैसे ही आने वाला है। तो एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली संगत जी। और इस बार ना गुरु जी का ये लाइव मैसेज है जो मैं आपको बताऊंगा सत्संग के लास्ट में। बड़े मंदिर से ये लाइव मैसेज है। गुरु जी ने बताया है कि दिवाली की पूजा से पहले हमें अपने घर में क्या क्या जरूरी काम करने हैं, क्योंकि अगर वो काम हमने नहीं करे ना तो गुरु जी फिर हमारे घर में नहीं आएंगे। तो संगत जी, सत्संग के लास्ट में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि अपने घर में क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या काम करने हैं दिवाली की पूजा से पहले पहले, और शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का। संगत जी, हैप्पी दिवाली। आज बुधवार का दिन है, डेट 30 अक्टूबर है संगत जी, छोटी दिवाली का दिन है। आज छोटी दिवाली वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये छोटी दिवाली का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर छोटी दिवाली के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के छोटे दिवाली के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, क्योंकि ये
बड़ा स्पेशल सत्संग है, मिस नहीं करना आपने। और नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि सत्संग आगे तक भी पहुंच जाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत ज्योति अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ज्योति अरोड़ा मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो आज छोटी दिवाली है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आपको पता है गुरुजी आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं गुरुजी छोटी दिवाली पर। हम सारी संगत के घर में बहुत सारे गिफ्ट लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर गुरुजी आ रहे हैं। संगत जी, घर में तैयारियां शुरू कर दो, साफ सफाई करनी शुरू कर दो, क्योंकि गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं। संगत जी, लाइव मैसेज है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि संगत जी, मेरे को ना खुद गुरुजी ने बोला था कि मैं दिवाली पे आता ही आता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं दिवाली पे हर एक संगत के घर में आता हूँ। वो बात अलग है कि मेरे को लोग पहचानते नहीं है, अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। पर संगत जी, आप मेरी बात मान के ना घर में तैयारी शुरू कर दो। अभी आपको सत्संग के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस रूप में, कितने बजे, किस टाइम, आज रात को कितने बजे गुरुजी आपके घर में आएंगे। संगत जी, मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगी। एक बार फिर से आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली संगत जी। अब मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम ज्योति अरोड़ा है। मैं मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई थी, पिछले साल में। संगत जी, वजह क्या थी गुरुजी के साथ जुड़ने की? पैसों की परेशानी थी, पैसों की दिक्कत थी। आजकल आपको पता है संगत जी, अमीर लोग जो होते हैं ना, गरीबों को दबाते हैं। अमीर बंदा जो होगा ना, वो गरीब को दबाएगा कि किसी तरीके मैं इसकी जान निकालूं, इसको, इस पे अपना रोब झाड़ू, है ना। रोब झाड़ते हैं संगत जी लोग कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, मैं ये इसको बोलूंगा, कुछ आगे से बोलेगा नहीं। संगत जी, हमारे रिश्तेदार सारे अमीर, सब करोड़पति लोग। वही बात हमारे ऊपर वो रोब झाड़ते थे। हमसे संगत जी ठीक से बात नहीं करते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे हमारे साथ में। बहुत तंग करके रखा हुआ था, बहुत दुखी करके रखा हुआ था। संगत जी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। आप देखो, गरीब आदमी की आजकल सुनवाई है क्या? कोई भी नहीं सुनता संगत जी गरीब आदमी की बात। ये तो हमारे गुरुजी ही सुनते हैं। सारी संगत उनके लिए बराबर है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। वरना संगत जी, अगर बड़े मंदिर में भी ऐसी चीजें होने लग गई ना, अवर तो वहाँ गुरुजी महाराज हैं, वहाँ कभी सोच भी नहीं सकते कभी ऐसी चीज होगी कि अमीर गरीब में फर्क देखा जाएगा। अगर वहां भी होने लग गया तो फिर तो संगत जी गरीब आदमी कहाँ जाएगा, बताओ कहाँ जाएगा गरीब बंदा। तो हम लोग परेशान थे संगत जी। मेरे पापा की ना एक दुकान थी, किराने की दुकान थी, जैसे ग्रोसरी की चीजों की, जैसे घर के सामान की, राशन आटे पानी की दुकान नहीं होती, जैसे कोई राशन पानी की दुकान, चाय चीनी, ऐसे दूध आटा, ऐसे ये सब मतलब चीजों की दुकान थी संगत जी। ठीक थी, हमारा घर का गुजारा चल रहा था, हमें तो क्या ही दिक्कत होगी। संगत जी, मेरे जो चाचा हैं, जो मेरे ताया हैं, या फिर जो मेरी बुआ हैं मेरे पापा की तरफ से, और जो मेरे मामा मासियाँ, वो सब लोग ना बड़े अमीर हैं संगत जी, उनके पास बड़ा पैसा है। तो हम लोग इतना था नहीं हमारे पास संगत जी, गाड़ी तक नहीं थी, स्कूटर तक नहीं था हमारे पास। तो बहुत दिक्कत थी संगत जी। वो सब लोग कहते थे कि हम आज यहाँ जा रहे हैं, हम आज वहाँ जा रहे हैं, हम इस जगह पे जा रहे हैं, अपनी गाड़ी ली है, ये लिया है, स्कूटर लिया है, बाइक ली है, हमें सुनाते थे। अब संगत जी, हम ले नहीं सकते थे, तो इसलिए ना फिर लोग सुनाते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तुमने किया ही क्या है जिंदगी में आज तक। तो ऐसी बातें करते संगत जी। अब मेरे को देखो बड़ा गुस्सा आता था अपने हालातों पे, किसी पे भी नहीं, ना मम्मी ना पापा, उनको क्या गुस्सा करूंगी संगत जी, उनकी थोड़ी गलती है, ना अपने पे ना अपने बहन भाइयों पे। गुस्सा मुझे आता था अपने हालातों पे कि हम अमीर क्यों नहीं है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, खुला पैसा।
संगत जी, इस चक्कर में ही हम गुरु जी के साथ जुड़े थे। गुरु जी का मुझे पता चला था पिछले साल जुलाई के महीने में, जब मेरी फ्रेंड के घर पे गुरु जी का सत्संग था बर्थडे का। उसने मुझे बुलाया था कि ज्योति तू भी आ जाइयो। मेरा मन नहीं था जाने का, पर उसके फोन पे फोन आ रहे थे, मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। अब संगत जी जाना पड़ा। देखो, एक हद तक बंदा मना कर सकता है, और दोस्ती यारी में तो देखो चलो संगत जी जाना ही पड़ता है, क्योंकि ना फ्रेंड्स ही काम आते हैं। मेरे को याद है जब मुझे पैसों की जरूरत थी मेरे पापा को, किसी ने पैसे नहीं दिए थे हमें, ये महामारी में किसी ने भी संगत जी। हालांकि मेरे चाचा जी, मेरे ताया जी, मेरी बुआएं, मेरे मामा, मेरी मासियां बड़े अमीर लोग हैं, मैंने आपको बताया ही है, अभी करोड़पति लोग हैं। सारे साउथ दिल्ली में रहते हैं, सब साउथ दिल्ली में रहने वाला बंदा ऐसा नहीं होता, करोड़पति होता है। संगत जी 10,000 रुपये हमें चाहिए थे, तब उन्होंने नहीं दिए। काम पता है कौन आया मेरे? वो ही मेरी फ्रेंड के फादर। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, उसने अपने फादर को कहा, उसके फादर ने मेरे फादर को यानी कि मेरे पापा को पैसे उधार दिए, और हमने कुछ ही टाइम में 1-2 महीने के अंदर अंदर अरेंजमेंट करके उनको पैसे वापस कर दिए। काम कौन आया? देखो, बाहर वाले ही काम आते हैं संगत जी। जो रिश्तेदारियां हैं ना, जो ये बेकार की हैं सारी, ये सब रिश्तेदार बेकार के हैं, क्योंकि ये काम नहीं आएंगे आपके। ये तब तक आपके साथ हैं जब आपके पास पैसा है। एक बारी हो गया पैसा खत्म, ये आपको दिखाई भी नहीं देंगे कहाँ गए, गायब हो जाएंगे। क्योंकि संगत जी सुख में सारे देखो, सारे आ जाते, सुख में आते हैं सब, दोस्त भी आ जाएंगे, रिश्तेदार भी आ जाएंगे, हर कोई आ जाएगा सुख में। जो बंदा दुख के टाइम आपके साथ है ना, वो असली आपका साथी है, वो असली आपका हमदर्दी है। तो यही बात है संगत जी। और आप देखो, इस चक्कर में ना मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि गुरुजी के सत्संग में आ जाइयो। अब मैं चली गई संगत जी। मैंने अपने फादर ने बोला कि बेटा देख, ऐसे मना नहीं करते, ऐसे तू जा, चाहे तू थोड़ी देर में आ जाइयो वापस, 1 घंटे आधे घंटे वापस आ जाइयो, क्या हो गया, घर भी तो बैठी है, तो जा, चली जा बेटा, कोई बात नहीं। कोई तो देख बुला रहा है ना अपने घर पे, हमारे अपने लोग तो बुलाते भी नहीं है। कोई तो तेरे को बुला रहा है घर पे, आ जाओ मेरे घर पे आओ। कुछ जाएगी, कुछ वहां पर मिलेगा ही ना, कुछ तू दे के तो आने नहीं वाली, कुछ ले के ही आएगी ना वहां से। तो तू जा बेटा। चली गई संगत जी, मैं चली गई। गुरु जी के सत्संग था, वहां जाके ना मुझको संगत जी बड़ा रोना मेरा निकल गया। वहां बैठी ना, वहां जब मैं जब संगत के सत्संग सुन रही थी, कोई कहता मेरे को ये बीमारी हो गई थी, गुरुजी ने मेरे को ठीक करा, कोई कहता मेरे को ये परेशानी हो गई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। दुनिया भर की चीजें लोग वहां बता रहे थे, अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे। संगत जी मेरे ना वहां पे रोना निकल गया कि अरे यार देखो कितनी लोगों की परेशानियां हैं और गुरुजी ने ठीक करी हैं, तो हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं है अभी। वो तो गुरुजी एक चुटकी बजा के ठीक कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगना शुरू हो गया था। संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला क्यों उदास बैठी है, क्यों रो रही है? मैंने कहा बस ऐसे यार, घर की प्रॉब्लम्स हैं कुछ, पापा का इतना काम है नहीं है, लोग बातें सुनाते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है अपने हालातों पे कि हम कब अमीर बनेंगे, क्या हम ऐसे ही गरीब ही रहेंगे? तो मेरी फ्रेंड कहती है तू चिंता क्यों करती है, तू भी अमीर बनेगी, चिंता मत कर, गुरु जी पे भरोसा रख। आज आई है ना सत्संग में, तो कुछ सोच के तेरे को गुरु जी ने बुलाया है, तू अपनी मन मर्जी से नहीं आई यहाँ पे, तुझे गुरु जी ने बुलाया तो तू यहाँ आई है। वो मुझे कहती है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहती है हाँ, अपने आप नहीं कोई आ सकता गुरु जी के दरबार में जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं आता। मैंने कहा ठीक है जी। संगत जी तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है तू अरदास कर गुरु जी से, बोल दे गुरु जी से जो कहना कह दे। मुझे उसने बताया नहीं, मांगते नहीं है या कोई ऐसी बात है। मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी, मतलब मन में कहा कि गुरु जी मेरे पापा का ना काम चलवा दो और हमारे पास खूब सारा पैसा आ जाए, गुरु जी हम गाड़ी ले लें कि नहीं। मैंने तो बोल दिया मन ही मन में। वहां से प्रसाद लिया, अपना प्रसाद लेके मैं घर पे आ गई। संगत जी घर आई, पापा मम्मी को दिया प्रसाद, भाई बहन को दिया। मेरे संगत जी एक मेरी छोटी बहन है और मेरे से एक बड़ा भाई है,
हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो सबको दिया मैंने, अपने जो प्रसाद था सबको बांटा, फिर बाद में खुद खाया। तो मेरे पापा मेरे से पूछते हैं, गई थी वहाँ, क्या होता है वहाँ पे? गुरुजी का बड़ा सुना हुआ है हमने भी, क्या होता है वहाँ? मैंने कहा ऐसे ही बस दरबार लगा होता है गुरुजी का। गुरुजी तो है नहीं, मतलब गुरुजी ने शरीर छोड़ा हुआ है और संगत होती है, अपने अपने सत्संग शेयर करती रहती है कि ऐसे परेशानी हो गई हमारी, ये दुख तकलीफ गुरुजी ने ठीक करे, ऐसे हुआ वैसे, वो दुनिया भर की चीजें संगत अपनी बताती है। और गुरुजी महाराज के मतलब एक तरीके से ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। जो सत्संग शेयर करता है उसे भी ब्लेसिंग मिलती है, जो सत्संग को सुनता है उसे भी मिलती है। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि क्या फिर हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी? मैंने कहा मिलेगी तो सही, क्योंकि मैं सुन के आई हूँ सत्संग। तो कहते हैं अच्छा चल ठीक है, फिर हमारे भी तो कुछ काम होने चाहिए ना। चल कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है, चल। ऐसे मेरे पापा ने बोला। संगत जी मुझे क्या पता कि मैं गुरुजी महाराज को जो बोल के आई हूँ वो गुरुजी 1, 2, 3 महीने में ही सारे काम कर देंगे। मुझे क्या पता संगत जी गुरुजी का, मैं कोई गुरुजी को जानती तो थी नहीं ना कि क्या गुरुजी करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, मैं तो बोल के आ गई थी, भूल गई, फिर देख 2 दिन के बाद ना भूल गई क्या होता है कैसे होता है। संगत जी जो कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि हमारे पास गाड़ी होगी, पैसा होगा, दिवाली से पहले पहले गुरुजी महाराज ने हमको गाड़ी ब्लेस करके दी। दिवाली से पहले पहले। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है संगत जी। कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम गाड़ी लेंगे, पैसा आएगा, घर के हालात ठीक होंगे। गुरुजी महाराज ने संगत जी 2-3 महीनों में ही ऐसा, पता नहीं, देखो जब होना होता है ना तो ऐसे होता है। एक टाइम आता है बंदा सोच रहा होता है हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर सारी चीजें संगत जी टाइम से ही मिलती हैं, टाइम से ही होती है। आप सोच जो मर्जी लो, सोचने का क्या है, जितना मर्जी सोच लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल हम यहाँ जाएंगे, कल वहां जाएंगे। होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, जो गुरु जी को मंजूर होता है ना, होता वही है। उनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? फिर क्या हैसियत है हम लोगों की, क्या औकात है हम लोगों की? तो संगत जी ये मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। दिवाली पे हमारी गाड़ी आ गई थी पिछले साल। सब मेरे चाचा, ताया, बुआएं, मासियां, मेरे मामा, सब लोग हैरान कि ये कैसे अमीर बन गए भाई, इतने इनके पास कहाँ पैसा आ गया। संगत जी आजकल ना कोई किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकता कि भाई ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसके पास पैसा क्यों आ रहा है, कोई देख ही नहीं सकता। संगत जी आज की डेट में ना लोग कहते हैं ये ऊपर, इसके पास पैसा आ रहा है, इसकी टांग खींचो, इसको मतलब ये अमीर नहीं बनना चाहिए, ये रोटी क्यों खा रहा है आराम से बैठ के, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये आराम से बैठ के रोटी खा रहा है। लोगों से ये देखा नहीं जाता संगत जी। आजकल ना बड़ा बुरा टाइम है, लोग एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं। बहुत गलत बात है संगत जी, अब क्या बोलूं मैं, मतलब हमारे तो देखो हालात ही इतने खराब थे। अगर गुरुजी ना मिलते तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते, आज होते भी या नहीं मुझे नहीं पता कि आज हम होते भी या नहीं होते। ये तो गुरुजी ने बचा लिया, कृपा कर दी। थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक मतलब एक धक्का लग गया हमें। गाड़ी चल रही थी पर बहुत धीरे चल रही थी हमारी गाड़ी जिंदगी की। गुरुजी महाराज ने एक धक्का मारा, अब गाड़ी दौड़ रही है संगत जी। जैसे कभी सड़क पे गाड़ी आपने देखी होगी, सड़क पे गाड़ी कभी खराब हो जाती है, रुक जाती है, तो पीछे से जब हम धक्का मारते हैं गाड़ी को तो गाड़ी कई बार ना स्टार्ट होकर सीधा आगे भागती जाती है। फिर तो वही वाला हमारा काम है। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा कर दी है कि गाड़ी चलती जा रही है और कभी गाड़ी रुके ना। मेरी तो गुरुजी से ये अरदास है संगत जी, तो प्लीज आप इस सत्संग को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी,
जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। और संगत जी सत्संग के लास्ट में ना एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली पे आपने अपने घर में साफ सफाई करनी है, गुरु जी के स्वरूप को मंदिर में रखना है, पाठ किया करो, सत्संग किया करो और पूजा करो। फिर देखो गुरु जी कैसे आपके घर में आते हैं, कैसे अपनी कृपा करते हैं आपके ऊपर। तो हैप्पी दिवाली आप सबको संगत जी। अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे 2 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो ये था आज का छोटी दिवाली का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये स्पेशल सत्संग दिवाली का? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। संगत जी आप कमेंट ही नहीं करते हो, बताते ही नहीं हो सत्संग कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बताया तो करो संगत जी, इतनी मेहनत से सत्संग शेयर किए जाते हैं, है ना। बेचारी संगत इतनी दूर दूर से आके अपने सत्संग शेयर करती है संगत जी, और आप बताते भी नहीं हो सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या जैसा भी लगा। बताया करो। कमेंट करने में किसी का पैसा थोड़ी लग रहा है संगत जी, फ्री में है, बल्कि एक की जगह 2-2 कमेंट किया करो। तो जरूर बताना संगत जी। जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के छोटे दिवाली के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान चल रहे, बंदा बंदा दुखी है। आप देख लो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, पूरा दिन काम करते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, बारिश हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, वो काम करते हैं, खून पसीने की कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं। रात को जब वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी बड़ा मुश्किल है आजकल के टाइम में अपना घर चलाना, बच्चे पालना, रोजी रोटी चलाना बड़ा मुश्किल है संगत जी। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे तो बिल्कुल ही नहीं है,
आप मार्केट में जाके देख लो, दुकानों पे लोग खाली बैठे हुए हैं, जबकि आजकल संगत जी त्योहार है, दिवाली इतना बड़ा त्योहार है जो कि साल में एक बार ही आता है, फिर भी लोग दुकानों पे खाली बैठे हैं संगत जी, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, सामान लेने के पैसे ही नहीं है आजकल लोगों के पास। मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा संगत जी, अमीर लोगों के पास तो बड़ा पैसा है, वो तो चाहे तो बाहर जाके भी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे आप जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो कि नॉर्मल है, जो ना अमीर है ना गरीब है, जो बीच के हैं संगत जी, उनकी भी बड़ी हालत टाइट है आजकल। तो सभी लोग दुखी चल रहे हैं। आप संगत जी देखो आज के टाइम में कितना मुश्किल है अपना घर चलाना, और सोचो आगे आगे कितनी मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ महंगाई तो बढ़ेगी ना, परिवार भी बढ़ेगा, खर्चे भी बढ़ेंगे, सारी चीजें बढ़ेंगी, पर इनकम नहीं बढ़ने वाली संगत जी। इनकम तो वही रहेगी जो आ जाए, क्योंकि काम ही नहीं है लोगों के, क्या करें। कुछ नौकरी करके परेशान है, कोई अपनी दुकानें खोल के परेशान है संगत जी। पैसा देखो है ही नहीं मार्केट में बिल्कुल भी। और आप आजकल के टाइम में किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी लगाने वाला है, मिडिल क्लास फैमिली का है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, किसी के भी घर में चले जाओ, उसके घर में आपको पैसों की प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी। साफ पता चल जाएगा देख के कि कितना दुखी है, इसको पैसों की कितनी जरूरत है। वो बात अलग है संगत जी, अमीर आदमी के पास जाओगे, बिजनेसमैन के पास जाओगे, उसको लाखों रुपए की जरूरत है, वो लाखों के लिए परेशान है, मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए। वहीं एक गरीब आदमी रिक्शे वाला 1000 रुपए के लिए परेशान है, मुझे 500 रुपए चाहिए, मुझे 1000 रुपए चाहिए। तो सारे दुखी हैं संगत जी, बस अमाउंट का फर्क है। गरीब आदमी 1000-500 में खुश है, एक अमीर आदमी उसको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख चाहिए सबको पैसा। तभी तो मैं गुरुजी को आज इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने संगत जी, पैसों के बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। आज की डेट में जिसके पास पैसा है उसी की वैल्यू है, उसी के पास पावर है ना। आप पैसे वालों के देख लो, कभी काम रुकते ही नहीं है अमीर बंदों के। दुखी होता है तो गरीब आदमी होता है, पैसे वाले दुखी नहीं होते, उनके सारे काम हो जाते हैं, चाहे कोई भी काम हो। दुखी होते हैं हम जैसे गरीब आदमी जिनके पास पैसा नहीं होता या थोड़ा पैसा होता है। तो आज की डेट में संगत जी आपकी रिश्तेदारी भी पैसों से है, दोस्ती भी पैसों से है। पैसा होगा 4 लोग आएंगे पूछने हालचाल, पैसा नहीं होगा कोई पूछेगा भी नहीं क्या हाल है भाई, तू ठीक है, नहीं ठीक, कोई पूछेगा भी नहीं। फिर आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको आज की डेट में 2 रोटी भी खानी है ना, आपको फ्री में कोई रोटी देने वाला नहीं है संगत जी। पैसे लगेंगे, बाजार में जाओगे, आटा खरीदोगे, घर आके रोटी बनाओगे, तब आपकी भूख मिटेगी, तब आपको रोटी मिलेगी। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर आपको फ्री फंड में दवाई नहीं देगा जब तक आप उसकी फीस नहीं भरोगे। आप उसकी फीस दो, आपको दवाई देगा, आप ठीक हो जाओगे। सारे काम पैसों से हैं संगत जी। मंदिर में चले जाओ, पंडित जी प्रसाद नहीं देंगे ऐसे जब तक आप उनको दान दक्षिणा कोई 10, 20, 50, 100 जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप उनको दो, आपको प्रसाद मिलेगा, आपको आरती करने का मौका मिलेगा, आगे आगे आपको करेंगे। संगत जी आजकल सब जगह पैसा जलता है। मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। बात क्या कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ बड़ी हिम्मत करके। आज छोटी दिवाली वाले दिन मैंने ये मतलब बड़ी हिम्मत करी है, और मैंने सोच लिया था कि मैं आपके सामने मैं गुरुजी से अरदास करूंगा ताकि आपको पता चले कि हम सब परेशान चल रहे हैं। मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे।
ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे, बस जाते जाते आखिरी बात है। आप देखो आजकल आप सत्संग को लाइक तो करते नहीं हो, शेयर भी नहीं करते, साथ ही साथ आपने इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना। संगत जी आप खुद सोचो, आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, फिर आप बोलते हो हमें सत्संग का पता नहीं चला। सत्संग आया कब, गया कब, लाइव दर्शन कब हुए कब नहीं हुए पता ही नहीं चला, मिस हो गए दर्शन। तो संगत जी फिर आपको बाद में दुख होता है। आप पहले गलती क्यों कर रहे हो? सब्सक्राइब कर दो ना संगत जी, तभी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आती सत्संग की, पता नहीं चलता सत्संग का, है ना। तो संगत जी अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, आपको एक एक चीज का पता चलेगा, कब सत्संग आ रहा है, कब गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, कब लाइव दर्शन हो रहे हैं, कब बड़े मंदिर से कोई मैसेज आया है, सारी चीजों की आप संगत जी आप अपडेट रहोगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखो, लाइक शेयर तो आपने करना ही करना है। तो बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।